जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड। इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं केमिस्ट्री की, उसमें हमने केमिस्ट्री का जो इतिहास था वो हमने देखा। उसके बाद हमने HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 इनको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। HNO3। HNO3 का फुल नेम होता है नाइट्रिक एसिड। क्या होगा सर? नाइट्रिक एसिड। अब ये होता कहाँ पर है? तो ये एसिड रेन में होता है। ठीक है, एसिड रेन में। जो एसिड रेन होती है उसमें HNO3 होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एसिड रेन पे निम्न में से कौन सा अम्ल होता है, तो HNO3 होता है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, तो इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या यूजेस हैं इसके। तो इसका जो फर्स्ट नंबर पे यूज है वो है एक्वारीजिया बनाने पे। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया बनाने में ये इसका फर्स्ट यूज है। अगर आपको एक्वारीजिया नहीं पता है कि एक्वारीजिया क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि उनको पहले आप उन क्लासों को देख लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्वारीजिया बनाने में हो गया। सेकंड नंबर जो इसका यूज है वह विस्फोटक, एक्सप्लोसिव बनाने में। ओके, एक्सप्लोसिव या विस्फोटक बनाने में। क्या होता है विस्फोटक? तो आपने RDX का नाम सुना होगा, डायनामाइट सुना होगा, गन पाउडर, TNT, ये सारे होते हैं विस्फोटक। तो इनको बनाने में HNO3 काम में आता है। एक्चुअली जो नाइट्रेट होता है ना, ये थोड़ा एक्सप्लोसिव नेचर होता है, इसका विस्फोटक नेचर होता है। तो जहाँ पे भी नाइट्रेट आता है ना, वो जनरली एक्सप्लोसिव को बनाने में ही काम में आता है। तो विस्फोटक बनाने में किसका यूज होता है? HNO3 का। अब कौन कौन से विस्फोटक बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लोसिव में। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। नाम है उसका गन पाउडर। गन पाउडर, इसको हिंदी पे बारूद कहते हैं। क्या कहेंगे? बारूद। बारूद बनाने में यूज होता है HNO3। अच्छा, बारूद की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बारूद की खोज किसने की थी? रोजर बैकल। रोजर बैकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, रोजर बैकल। उन्होंने बारूद की खोज की थी, रोजर बैकल ने। गन पाउडर का फार्मूला क्या होता है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गन पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड, फिर KNO3 और उसके बाद इसमें होता है सल्फर, फिर होता है चारकोल। ओके, ये होते हैं गन पाउडर। गन पाउडर में क्या क्या आएगा? HNO3 आएगा, KNO3 आएगा, सल्फर आएगा, चारकोल आएगा। अब ये जो KNO3 है इसको सोडा कहते हैं। क्या कहेंगे? सोडा। KNO3 ना कहेंगे, कभी कभी सोडा कह देता है। और KNO3 का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ओके, ये बात थी KNO3 की, पोटेशियम नाइट्रेट। अब जो गन पाउडर पे आवाज होती है ना, वो इसकी होती है, सल्फर की और पोटेशियम नाइट्रेट की। इन दोनों की आवाज होती है, ये आवाज करने के काम में आते हैं। सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, या जिसे हम सोडा कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो एक्सप्लोसिव है वो है TNT। दूसरे नंबर पर क्या है? TNT।
इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलिन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटाइलिन या टूलिन, जो भी कहें। इसकी खोज किसने की थी? तो अगर इसकी खोज की बात करते हैं, खोज किसने की थी, तो एक पर्सन थे जिनका नाम था जोसेफ, जोसेफ विलब्रेड। ठीक है, जोसेफ विलब्रेड साहब ने इसकी खोज की थी और 1863 मतलब 1863 में की थी। टीएनटी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटाइलिन होगा। खोज जोसेफ विलब्रेड ने 1863 में की थी। ये बात थी टीएनटी की। अब टीएनटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? टीएनटी का फार्मूला C7H5O6N3। ओके, क्या हो जाएगा फार्मूला? C7H5O6N3। ये है टीएनटी का फार्मूला। ये जो टीएनटी होता है ना, ये बहुत हाई क्वालिटी का जो है विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव, सबसे अच्छा माना जाता है, उच्च कोटि का होता है, उच्च कोटि। ये बात थी टीएनटी की। अच्छा, टीएनटी पे क्या क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं एक बार। टीएनटी, हाँ, टीएनटी देखिए, एक इससे एक और एक्सप्लोसिव बनता है जिसका नाम होता है टीएनटी, और जब इसमें मिलाते हैं क्या? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनियम नाइट्रेट जब मिलाते हैं तो बनता है एमेटॉल। क्या बनता है? एमेटॉल। ये भी एक तरह का विस्फोटक ही होता है। तो टीएनटी का एमेटॉल बनाने में भी यूज होता है जब अमोनियम नाइट्रेट के साथ इसको मिक्सअप करते हैं। ये बात थी टीएनटी की। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो करेंगे आरडीएक्स की। ओके, आरडीएक्स देख लेते हैं। आरडीएक्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च डेवलपमेंट्स एक्सप्लोसिव। ओके, एक्सप्लोसिव्स, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। खोज की बात करेंगे तो फ्रेडरिक हैनिंग साहब ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक हैनिंग। आरडीएक्स का फुल फॉर्म जो होता है, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, इसका जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो होता है C3H6N6O3। क्या हो जाएगा? C3H6N6O3, C3H6N6O3। ये फार्मूला है आरडीएक्स का। आरडीएक्स को एक इसका जो साइंटिफिक नेम देते हैं, तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म था, एक इसका जो नेम देते हैं ना, वो नेम ये है कुछ, मिथाइल ट्राई एमाइन। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, साइक्लोट्राई एमाइन। ये इसका साइंटिफिक नेम है आरडीएक्स का। अब आरडीएक्स को जो है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग नाम है। ठीक है, आरडीएक्स को कहाँ पे किस नाम से जानते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 3 कंट्री मेनली हो जाती हैं। पहला नाम होता है अमेरिका। ओके, तो अमेरिका में आरडीएक्स को कहते हैं साइक्लोनाइट। क्या कहेंगे? साइक्लोनाइट। ओके, साइक्लोनाइट कहेंगे अमेरिका में।
इटली में इसको क्या कहते हैं, इटली में, तो इटली में इसे टी क्यू कहते हैं, टी क्यू या T4 है RDX ही, बट अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग देशों में, तो आप याद रखना। इटली में इसे टी क्यू या T4 कहेंगे, और जर्मनी में, जर्मनी में इसको हेक्सोजोन कहते हैं, ठीक है, हेक्सोजन क्या कहेंगे, तो इसको इटली, सॉरी जर्मनी में हेक्सोजन कहेंगे, समझी गए हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड। उसमें हमने नाइट्रिक एसिड में सारी चीज़ें देख ली, उसका क्या क्या यूजेस है, मैंने सारे एक्सप्लोसिव भी इसी में डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट एसिड होगा वो होगा बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, ओके, बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड आप जो कहना चाहें। इसका अगर फार्मूले की बात करें तो C6H5COOH, और ये एक जो है कैसा एसिड है, तो ये एक वीक एसिड है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इसके यूजेस का क्या क्या है देख लेते हैं, यूज, ओके, तो इसका जो मेन यूजेस होता है वो दवा बनाने में होता है, दवा बनाने में बेंजोइक एसिड का। और ये जो खाद्य सामग्री मतलब फूड आइटम होते हैं ना लिक्विड वाले, उनको सुरक्षित रखने में होता है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने पे। और ये कौन सी खाद्य सामग्री, तरल, जो तरल पदार्थ होते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, जूस वगैरह, उनमें यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड का, उसको खराब ना होने पाए इससे बचाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट एक है, उसको मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, नाम है उसका बोरिक एसिड। क्या नेम है, बोरिक एसिड। इसको और कुछ कहते हैं, इसका सेकंड नाम क्या होता है, तो आर्थोबोरिक एसिड होता है। क्या होता है, आर्थोबोरिक एसिड। क्या होगा सर, आर्थोबोरिक एसिड। अब इसका अगर फार्मूले की बात करें तो इसका होता है H3BO3, H3BO3। ये बोरिक एसिड जो होता है ना, इसका अगर यूज़ की बात करें, इसके क्या यूज़ है, तो एज अ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। अब ये एंटीसेप्टिक क्या है, तो आपने बोरो प्लस का नाम सुना होगा, वो एंटीसेप्टिक मतलब जैसे अगर कट जाता है तो आप लगा लो तो भी यूज़फुल, जल जाते हैं आप तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल होता है, तो इसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। मतलब कटने पर जलने पर जो रिलीफ प्रोवाइड करते हैं उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, तो वहाँ पे बोरिक एसिड यूज होता है। और इसका जो सेकंड यूज है वो जो आई वाश होते हैं ना, आई वाश या आई ड्रॉप, आई ड्रॉप बनाने में, ओके, तो आई ड्राफ्ट या आई वाश बनाने में बोरिक एसिड ही यूज होता है। ये बात थी बोरिक एसिड की, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसिटिक अम्ल, ओके, एसिडिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ओके। अब एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होगा CH3COOH। क्या होगा, CH3COOH। ये भी एक वीक एसिड ही है, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे है तो देख लीजिए। इसका जो यूज होता है ना वो सिरका बनाने में होता है, उसको विनेगर कहते हैं ना, विनेगर या सिरका बनाने में, सिरका बनाने में ये एसिटिक एसिड यूज होता है सिरका वगैरह बनाने में। अब विनेगर पे होता क्या है तो देख लेते हैं। इसमें जो है H2O होता है और ये एसिड होता है एसिटिक एसिड। H2O जो होता है वो होता है 95%, ओके, और जो एसिड होता है वो होता है 5%। ये फॉर्मेशन है विनेगर का, सिरका का, ठीक है, आपने सिरका खूब खाया होगा जनरली।
अब इसका और क्या यूज होता है, तो जो खाद्य सामग्री होती है ना उसको सुरक्षित रखने में, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने में। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी बेंजोइक एसिड भी बताया था, तो जो बेंजोइक एसिड था वो लिक्विड फूड आइटम को जो है बचा के रखता था, उसमें यूज करते थे, लेकिन इसका यूज जो करते हैं ना वो खाद्य सामग्री में किसको, लेकिन अचार, ठीक है, अचार, चटनी, सब्जी, ऐसे जो फूड आइटम होते हैं इनको सेफ रखने के लिए, इनको कंजर्वेशन में, इनके कंजर्वेशन पे हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड। एक एसिड और देख लेते हैं इसी सेशन पे चलते चलते, नाम है उसका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ये क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा C2H2O4, C2H2O4। आप जहाँ पे भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप मेरे साथ चीज़ों को रिपीट करते रहें, क्योंकि बार बार रिकॉल करेंगे तो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी मैं देखूंगा बाद में लर्न करूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इतना टाइम ही नहीं है लाइफ में कि हम एक बार चीज़ों को देखें दूसरी बार लर्न करें। तभी मैं साथ में राइट करता रहता हूँ, नहीं राइट करने को तो मैं एक बार बोर्ड में राइट करके एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बार बार जब मैं रिपीट करूँगा और आपके कानों तक आवाज़ जाएगी तो आपको वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। जब भी आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो माइंड पे स्ट्राइक करेगा। तो मैं वही कहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑक्जेलिक एसिड, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा C2H2O4, C2H2O4। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, तो जो जंग का दाग लगता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम पे, जो जंग का दाग लगता है, जंग का दाग हटाने में, और ये जंग का दाग कहाँ से हटाएगा, तो कपड़ों से। ओके, कपड़ों पे रस्ट लग जाता है ना, जंग का दाग लग जाता है, जैसे आपने कहीं कोई डोर है जिसमें रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा है और उससे आपके कपड़ों में लग गए, तो ऑक्जेलिक एसिड यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड होता कहाँ कहाँ पे, तो पालक पे होता है, पालक, टमाटर में ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। अब आपने एक नाम बहुत सुना होगा, पथरी, स्टोन, हाँ, किडनी स्टोन, गाल ब्लेडर स्टोन। तो क्या होता है पथरी एक्चुअली, देखिए जो टमाटर होता है ना, टमाटर का जो छिलका होता है, छिलका तथा बीज, है ना, छिलका और बीज में ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। अब आपने पालक और टमाटर कायदे से खाया और आप में है कैल्शियम भरपूर। अगर आप में कैल्शियम भरपूर है तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड, ब्लड का कैल्शियम, और ये जो आप ऑक्जेलिक एसिड ले रहे थे पालक टमाटर, इसका ये ऑक्जेलिक एसिड मिला। कैल्शियम तो था खून का, खून का मैं राइट कर दे रहा हूँ, खून का कैल्शियम जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट था, और ऑक्जेलिक एसिड, ये जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं CaC2O4। क्या बनाएंगे, CaC2O4, और इसी को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ओके, ऑक्जिलेट, पथरी यही तो होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट ही तो होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। फार्मूला हो जाएगा CaC2O4, CaC2O4। ओके, तो ये है, अगर पालक और टमाटर आप खाते हैं तो थोड़ा ध्यान से, वैसे खाना चाहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है लोगों के तो स्टोन बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। ये दो यूज हो गए। तीसरा इसका क्या, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो जो ब्लड बैंक में यूज होता है, ब्लड बैंक में यूज। अब आप कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड का ब्लड बैंक में कौन सा यूज है, तो ब्लड बैंक में क्या करता है, खून को जमने से रोकता है, ठीक है ना, ब्लड बैंक में यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड। एक चीज और है, खून को
जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। तो ऑक्जेलिक एसिड तो होता ही है। एक और है जिसका नाम है सोडियम ऑक्जिलेट, ठीक है, सोडियम ऑक्जिलेट। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, चलिए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ कायदे से क्या है ये। एक्चुअली जो सोडियम ऑक्जिलेट होता है ये ऑक्जेलिक एसिड से ही बनेगा, ठीक है। और ये जो सोडियम ऑक्जिलेट होता है ये मेनली ब्लड क्लोटिंग के लिए यूज होता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग ना हो, ब्लड क्लोटिंग से रोकने के लिए ब्लड बैंक में यूज होता है सोडियम ऑक्जिलेट। क्या यूज होगा? सोडियम ऑक्जिलेट। अब सोडियम ऑक्जिलेट बनता किससे? ऑक्जेलिक एसिड से। तो क्वेश्चन कभी कभी एसिड फॉर्म में दे देगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, और अगर ऑक्जेलिक एसिड ना दे के वो सोडियम ऑक्जिलेट देता है तो वो हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कैल्शियम ऑक्जिलेट और सोडियम ऑक्जिलेट, ठीक है। तो मैं इसका अच्छा खासा सोल्यूशन बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट को आप ऐसे लर्न करिए। कैल्शियम क्या करती है? बोन को जमाती है ना, बोन को स्ट्रांग बनाती है जोड़ जोड़ कर। पथरी क्या होती है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से तो जुड़कर पथरी बनते हैं। तो आप ऐसे याद रखें, क्योंकि बोन हमारी सॉरी कैल्शियम जो होता है वो हमारी बोन को स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, तो ये पथरी बनाएंगे कैल्शियम ऑक्जिलेट। और जो सोडियम ऑक्जिलेट, सोडियम बहुत मुलायम होता है ना, एकदम सॉफ्ट। सोडियम आपने पढ़ा भी होगा, सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है, मेटल है, जिसे आप विद नाइफ मतलब चाकू से इजिली काट सकते हो मजे से, ठीक है ना, मक्खन जैसा कटता है जैसे चाकू से। तो सोडियम, सोडियम इतना नाजुक है एकदम मक्खन जैसा, तो क्या ब्लड को मक्खन जैसा मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं बना के रखेगा? बिल्कुल रखेगा। तो आप सोडियम से याद रखेंगे, उसको ब्लड बैंक में यूज करते हैं ब्लड को जमने से रोकने के लिए, और कैल्शियम ऑक्जिलेट पथरी होती है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर, उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।